All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the ledgers of depreciation. हमने NCA at cost, provision for depreciation और disposal account के ना सिर्फ ledgers अंडरस्टैंड करके कंप्लीट किए, बल्कि हमने एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया था जिसमें हमने एनसीएट कॉस्ट अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया अकाउंट, और एक दोनों जो मोटर व्हीकल डिस्पोज की थी MV1 MV2, उनके डिस्पोजल अकाउंट बनाए और प्रॉफिट लॉस निकाला। सर, डेप्रिसिएशन के ही टॉपिक के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे साथ अटैच हो जाता है। कॉन्सेप्ट नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ही है, तो टॉपिक का नाम है एनसीए स्केजुअल, नॉन करंट एसेट स्केजुअल। अब सर, IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, हमें ये कहता है कि कोई भी जो कंपनी है वो अपने नॉन करंट एसेट्स के बारे में भी डिटेल पब्लिश करे या डिटेल बताए, रिपोर्ट में मौजूद हो, तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड बाकायदा एक स्केजुअल बनाया जाता है। अब ये स्केजुअल होता क्या है, बनता कैसे है, और इसके सवाल कैसे आते हैं आपके सामने। एनसीए स्केजुअल की सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूं, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। एनसीए स्केजुअल, सबसे पहले मैं इसकी 1-2 लाइनर डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूं। इट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट इन फाइनेंशियल accounting that tracks the cost accumulated depreciation and net book value of all NCAs, right from the start of a period till the end of a period. तो सर देखें, एनसीए स्केजुअल एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है, जो ट्रैक करती है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड नेट बुक वैल्यू। अब आप अंडरस्टैंड करो, गौर से देखो, अगर आप एनसीए स्केजुअल को 1 मिनट के लिए देखो गौर से, इसकी डिस्क्रिप्शन को, तो आपको भी यहां पर 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं सर। सबसे पहले कॉस्ट नंबर 1, accumulated depreciation नंबर 2, एंड नेट बुक वैल्यू नंबर 3। ये चेक कीजिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 3 लेजर्स अंडरस्टैंड किए हैं? क्या हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 3 लेजर्स अंडरस्टैंड किए हैं? अंडरस्टैंड करना है इस बात को। पहला कॉस्ट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको नेट बुक वैल्यू देती है। तो इसका मतलब ये जो हमने लास्ट क्लास में लेजर्स पढ़े ना, टी अकाउंट्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एनसीए स्केजुअल को अंडरस्टैंड करने में। एनसीए स्केजुअल, अगर मैं इसका सिंगल 1 लाइनर डिस्क्रिप्शन समरी दे दूं,
ये नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको वन लाइनर समरी दे दूं, एनसीए स्केड्यूल shows what is happening with NCA right from the start till the end of a period. Till the end of a period. ये लीजिए कि सर एनसीए स्केड्यूल हमें ये बता रहा होता है कि किसी भी टाइम पीरियड के स्टार्ट से एंड तक नॉन करंट एसेट के साथ हो क्या रहा है। नॉन करंट एसेट आ रहा है, नॉन करंट एसेट जा रहा है, नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, हमने बेचा है, हमने खरीदा है, हर एक चीज हम नॉन करंट एसेट से रिगार्डिंग एनसीए स्केड्यूल में बताएंगे। तो अब अंडरस्टैंड करना एनसीए स्केड्यूल का फॉर्मेट, ये चेक कीजिएगा। एनसीए स्केड्यूल का फॉर्मेट ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। फॉर्मेट में आप इस बात को अंडरस्टैंड करना है, एनसीए स्केड्यूल में तीन चीजें हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने आइडेंटिफाई किया था, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि एनसीए स्केड्यूल के तीन मेन सेक्शंस हैं। आई रिपीट एनसीए स्केड्यूल के तीन मेन सेक्शंस हैं। सर सबसे पहला सेक्शन है, चेक कर लीजिएगा, कॉस्ट। ये एनसीए स्केड्यूल का सबसे पहला सेक्शन है, कॉस्ट। दूसरा सेक्शन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, एक ही बात है। आप इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला सेक्शन हो गया कॉस्ट, दूसरा सेक्शन हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और सर तीसरा सेक्शन हो गया नेट बुक वैल्यू। ये लीजिए, तो तीन सेक्शंस हमारे पास एनसीए स्केड्यूल से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों ही टेस्ट किए जाते हैं, यही एनसीए स्केड्यूल का पार्ट है। अब होता क्या है कि हमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर या ऑफ अ पीरियड, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड टिल द एंड ऑफ अ पीरियड, टाइम के स्टार्ट से, पीरियड के स्टार्ट से पीरियड के एंड तक एनसीए की कॉस्ट में क्या हो रहा है, एनसीए की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, और एनसीए की नेट बुक वैल्यू में क्या हो रहा है, ये हमें दिखाना होता है। तो अज्यूम करते हैं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, ये जो भी बिजनेस का स्केड्यूल हमारे सामने आने जा रहा है, चेक कीजिएगा, जो भी बिजनेस का स्केड्यूल है, कोई भी है, एक्स वाई जी। सर इसके लेट सपोज दो नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है ना। लेट सपोज इसके दो नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास। पहला है, लेट सपोज लैंड एंड बिल्डिंग। पहला है लेट सपोज, या एक काम करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग हटा के प्रेमिसेस। सर पहला है प्रेमिसेस और दूसरा है कंप्यूटर्स। ये लीजिए, तो अब आप नोट करें, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बिजनेस के दो नॉन करंट एसेट्स हैं, एक प्रेमिसेस और एक कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम इसके कॉस्ट सेक्शन पे काम करेंगे, उससे रिलेटेड फिर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे काम करेंगे, और फिर नेट बुक वैल्यू पे काम करेंगे।
तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, नॉन करंट एसेट स्केड्यूल ये बताता है कि टाइम पीरियड के स्टार्ट से टाइम पीरियड के एंड तक इस इन दो नॉन करंट एसेट्स में क्या हो रहा है। तो सर सबसे पहले कॉस्ट एट द एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, एट द स्टार्ट लिखते हैं, काफी है। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, ठीक है ना, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो या एट द स्टार्ट लिखो, एक ही बात है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हमें पता ये चला कि प्रेमिसेस की वैल्यू है, लेट सपोज 800,000। ये सारी वैल्यूज हमारे पास थाउजेंड्स में है। लेट सपोज हमें पता ये चला कि प्रेमिसेस की वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर या एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, कॉस्ट वैल्यू 800,000 है। एंड सिमिलरली कंप्यूटर की वैल्यू है 220,000, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कॉस्ट वैल्यू। क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड है तो जाहिर सी बात है ये पिछले टाइम पीरियड से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये 800,000 के प्रेमिसेस और 220,000 के कंप्यूटर्स ये पिछले टाइम पीरियड से कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे, तो यकीनन ये पिछले टाइम पीरियड में यूज भी हुए होंगे, यकीनन ये पिछले टाइम पीरियड्स में यूज भी हुए होंगे। तो इसका मतलब ये कि इन पर स्टार्ट की डेप्रिसिएशन भी होगी एट द स्टार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। तो सर पता ये चला कि प्रेमिसेस के ऊपर अब तक 450,000 की डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है और कंप्यूटर्स के ऊपर अब तक 140,000 की डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है। तो अंडरस्टैंड करना, फोकस करना, क्या मैं इसको एट द स्टार्ट, क्या मैं इनको ओपनिंग कॉस्ट कह सकता हूं, यस और नो? क्या मैं इन दो वैल्यूज को ओपनिंग कॉस्ट कह सकता हूं, ओपनिंग कॉस्ट? और क्या मैं इन दो वैल्यूज को क्या मैं इन दो वैल्यूज को ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह सकता हूं, यस और नो? क्या मैं इन दो वैल्यूज को ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह सकता हूं? ओपनिंग टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग हो गई। तो अंडरस्टैंड करना, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपको मिलती है नेट बुक वैल्यू, आपको मिलती है नेट बुक वैल्यू। तो ये चेक करना जरा, नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट 800 माइनस 450, 350,000 की नेट बुक वैल्यू है प्रेमिसेस की एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। कैसे आई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। और ये कोई नई चीज नहीं है, आप एस्ट्रो एफपी में ये काम करते तो हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, थर्ड कॉलम नेट बुक वैल्यू का आता है। तो ये कोई नई बात तो नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है ना। आगे चेक कीजिएगा, कंप्यूटर्स की कॉस्ट है 220,000, कंप्यूटर्स की कॉस्ट है 220,000, इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 140,000। तो इसका मतलब है सर इस पर इसकी नेट बुक वैल्यू है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड 80,000, ठीक है ना। अब हमें स्टार्ट से लेकर, प्लीज ये चेक कर लीजिएगा, प्लीज ये चेक कर लीजिएगा, हमें स्टार्ट से लेकर कॉस्ट एट द एंड, हमें एट द एंड की कॉस्ट, एट द एंड की डेप्रीसिएशन एंड एट द एंड की नेट बुक वैल्यू चाहिए। इसके दौरान क्या हो रहा है वो हम दिखाएंगे इस स्केड्यूल में। तो आई होप कि आप लोगों को एनसीए स्केड्यूल का बैकग्राउंड समझ आया हो। यस प्लीज मुझे बताएं, क्या एनसीए स्केड्यूल का बैकग्राउंड
बेसिक लेआउट समझ आ गया? बताएं यस प्लीज। तो सर कंटिन्यू करते हैं, एनसीए स्केजुअल के कॉस्ट को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कंप्लीट करते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, एनसीए स्केजुअल के में कॉस्ट के साथ है ना, कॉस्ट के साथ फोकस कीजिएगा। साल के शुरू से साल के आखिर तक दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो हमने नॉन करंट एसेट्स खरीदे हो, तो नॉन करंट एसेट्स खरीदने से ये, चलो एक काम करता हूं, ये लीजिएगा। नॉन करंट एसेट्स या तो हमने खरीदे हो, जिसको हम आम तौर पे एडिशन कहते हैं, एडिशन। नॉन करंट एसेट्स खरीदने को हम एडिशन कहते हैं, कि नॉन करंट एसेट्स ऐड करे हैं हमने। तो अब आप मुझे बताएं, नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं? नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये चेक कीजिएगा, ऐड ऐड करेंगे परचेज एडिशन को। दूसरा ये हो सकता है कि सर हमने नॉन करंट एसेट्स बेचे हो। दूसरा ये हो सकता है कि हमने साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, नॉन करंट एसेट्स बेचे हो। नॉन करंट एसेट्स बेचने का मतलब है नॉन करंट एसेट्स जा रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स जा रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, तो लेस करेंगे डिस्पोजल, लेस करेंगे डिस्पोजल। अच्छा, एक बात अंडरस्टैंड कर लेना, मैं दोबारा आप लोगों को एक चीज रिकैप करा दूं। मुझे जरा बताओ, ये हम नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, गौर से देखिएगा, लेकिन बताओ ये हेडिंग कौन सी है? ये हेडिंग कौन सी है? यहां हम नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं, लेकिन ये हेडिंग कौन सी है? तो सुन लो, यहां कॉस्ट वैल्यू आएगी, यहां कॉस्ट वैल्यू आएगी, जस्ट लाइक नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट अकाउंट, जस्ट लाइक नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट अकाउंट। अब आप मुझे ये बताएं, प्लीज चेक करना, जरा गौर से देखना, प्लीज गौर से देखिएगा, क्या हमने क्या हमने एनसीए एट कॉस्ट में, क्या हमने एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट में एग्जैक्टली यही चार चीजें कवर की थी? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कॉस्ट कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, बैलेंस कैरीड डाउन, कॉस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। ये एडिशन कैश बैंक के थ्रू, अच्छा एडिशन कैश बैंक के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट परचेज के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट पे नॉन करंट एसेट खरीदा हो, या फिर पार्ट एक्सचेंज के थ्रू। ये तीनों चीजें भी मैंने आप लोगों को करा दी थी, ये चेक करिएगा। ये भी तीनों चीजें आप लोगों को मैंने अपने पास लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट में करा दी थी। वेयर इट इज, ये रहा सर, ये रहा, ये देखो, बैलेंस कॉस्ट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, cost value at the end of the time period. All of these are additions and these two are disposal. तो यही तो हमारे पास एक दो तीन चार चीजें हैं। तो आप नोट करो, ये मैंने आप लोगों को डिस्पोजल के टाइम, डिस्पोजल इन कॉस्ट अकाउंट, डिस्पोजल इन कॉस्ट अकाउंट, इस पे मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका था कि सर ये कॉस्ट वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? कॉस्ट वैल्यू। तो नोट करो, 1, 2, 3 एंड 4, यही चार चीजें तो हैं एनसीए कॉस्ट अकाउंट में, यही चार चीजें हैं एनसीए कॉस्ट अकाउंट में। और ये चेक करना जरा, यही चार चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, यही चार चीजें एनसीए कॉस्ट स्केज एनसीए स्केजुअल में कॉस्ट सेक्शन में आएंगी, यही चार चीज।
परचेज एडिशन का मतलब अगर कोई प्रेमिसेस खरीदे हो यहां आएंगे, कोई कंप्यूटर्स खरीदे हो यहां आएंगे। डिस्पोजल का मतलब कोई प्रेमिसेस बेचा हो उसकी कॉस्ट यहां आएगी, कोई कंप्यूटर्स बेचा हो उसकी कॉस्ट यहां आएगी, और फिर एंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एंडिंग वैल्यू। इसी तरीके से ये कॉस्ट का सेक्शन डन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। सर बीडी बेटा यहां पर जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है मूसा, ये ब्रॉड डाउन ये लास्ट ईयर के सीडी से आ रहा है, और इस साल का सीडी यहां है बेटा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों वैल्यूज में तो फर्क होगा, फॉर श्योर फर्क होगा। इज दिस राइट? ठीक है। हाँ इसमें, हाँ हाँ हाँ, मैंने अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि आप स्टार्ट को बैलेंस ब्रॉड डाउन भी बोल सकते हो और एंड को बैलेंस कैरी डाउन भी बोल सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब आप ये चेक करें, सर ये हमारा कॉस्ट सेक्शन था, कॉस्ट सेक्शन डन, ठीक है। अब हमारे पास अगला सेक्शन है जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पता है हम क्या करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करना, सेम वही चीज करने जा रहे हैं कि टाइम पीरियड के स्टार्ट से टाइम पीरियड के एंड तक डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन की वैल्यूज में क्या हो रहा है वो दिखाएंगे हम, वो बताएंगे यहां पर हम। टाइम पीरियड के स्टार्ट से टाइम पीरियड के एंड तक व्हाट इज हैपनिंग विद द वैल्यूज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये दिखाएंगे हम। तो अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना, गौर से सुनना। आपको पता है यहां पे भी चार चीजें आएंगी हमारे पास, चार चार चीजें आएंगी। साल के शुरू में जितनी डेप्रिसिएशन है, साल के शुरू में जितनी डेप्रिसिएशन है ऐड करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसको डेप्रिसिएशन चार्ज भी कहते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज भी कहते हैं कि सर ये साल के दौरान डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है जो इनकम स्टेटमेंट में जाती है, इनकम स्टेटमेंट में, जो इनकम स्टेटमेंट में फिर ट्रांसफर करते हैं। तो एड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि साल के दौरान हमने कोई नॉन करंट एसेट बेचा हो, और जब वो नॉन करंट एसेट हमने बेचा तो वो नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है, जब वो नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है तो वो अपने हिस्से की डेप्रिसिएशन अपने साथ लेके जाएगा, हमारे बिजनेस में मौजूद डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होगी। तो नोट कीजिएगा हम लेस करेंगे डिस्पोजल, हम लेस करेंगे डिस्पोजल, और नोट करना यहां डिस्पोजल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हेडिंग में आ रहा है। इसका मतलब यहां डिस्पोजल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हम उस नॉन करंट एसेट पे लाइफ टाइम अब तक चार्ज कर चुके हैं, जिस एसेट को हम बेच रहे हैं। द एसेट विच इज बीइंग डिस्पोज्ड, उस पर हमने पूरी लाइफ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये डिस्पोजल की वैल्यू यहां पर आएगी। तो आप देखो डिस्पोजल अंडर कॉस्ट, डिस्पोजल अंडर कॉस्ट, तो ये आएगी। डिस्पोजल अंडर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट नॉन करंट एसेट आएगी। अब आप गौर से देखो, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, यही चार चीजें तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी पढ़ी हैं, यही एग्जैक्ट चार चीजें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी पढ़ी हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बैलेंस कैरीड डाउन मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, इनकम स्टेटमेंट
भैया इनकम स्टेटमेंट का मतलब ही है डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बोलो, एंड देन डिस्पोजल। तो आप नोट करें यही चार चीजें। वन, बैलेंस बीडी ओपनिंग। टू, बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ठीक है। थ्री, डेप्रिसिएशन चार्ज। फोर, डिस्पोजल। यही चार चीजें तो यहां एनसीएस कैजुअल में आ रही हैं। वन, टू, थ्री, फोर। और यही चार चीजें आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी मेरे साथ पड़ी हुई हैं। ये चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने लास्ट टाइम बनाया था। हमने लास्ट टाइम बकायदा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। ये चेक करो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्ट ऑफ द ईयर, बैलेंस कैरी डाउन एंड ऑफ द ईयर, इनकम स्टेटमेंट, और दो नॉन करंट एसेट बेचे थे तो उनके डिस्पोजल। लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द नॉन करंट एसेट डिस्पोज्ड। तो क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम है या सेक्शन है, इसमें डिस्पोजल में वो वैल्यू आएगी जितनी डेप्रिसिएशन हम इस नॉन करंट एसेट के ऊपर चार्ज कर चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमें बैलेंस सीडी मिल जाएगा एंड में? एट द एंड क्या हमें बैलेंस सीडी मिल जाएगा? तो अब कॉस्ट की सीडी वैल्यू से डेप्रिसिएशन की सीडी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या नेटबुक वैल्यू के सीडी मिल जाएगा हमें? क्या नेटबुक वैल्यू का सीडी मिल जाएगा हमें? सो दिस शोज the format of NCA schedule. This is the format of NCA schedule. यही है हमारे पास पहला कॉलम या पहला सेक्शन कॉस्ट का, टाइम पीरियड के स्टार्ट से टाइम पीरियड के एंड में टोटल चार चीजें आती हैं। फिर दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, उसमें भी टोटल चार चीजें आती हैं। और एंड में नेट बुक वैल्यू का, उसमें दो चीजें आती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसमें और कुछ नहीं आता। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक आप लोगों को एनसीएस कैजुअल का फॉर्मेट समझ आ गया। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में ही ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता लेजर अकाउंट बनाया। अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना, वो टी अकाउंट फॉर्म में था, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में है। लेकिन हो दोनों जगह पे एक ही चीज रही है। हो दोनों जगह पर एक ही चीज रही है। लेजर अकाउंट में भी, टी अकाउंट में भी हम एनसीए एट कॉस्ट दिखा रहे हैं कि कितने एसेट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, और क्या वैल्यू है, किस वैल्यू के एसेट आ रहे हैं, कितनी वैल्यू के एसेट जा रहे हैं। यहां पे भी ये दिखा रहे हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म है, यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म है। एक और चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा था, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी तो यही हो रहा था हमारे पास। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी एग्जैक्टली यही था कि सर साल के शुरू में डेप्रिसिएशन कितनी है, साल के दौरान कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की गई। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए हमें मैथड्स यूज करने पड़ते हैं। मैथड्स, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, और पॉलिसी, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी। और जो नॉन करंट एसेट बेचे हैं, उनकी डेप्रिसिएशन हटा देंगे बुक से, डिस्पोजल, तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। यही काम यहां पे भी तो कर रहे हैं। तो आपके सामने मैं एनसीएस कैजुअल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इनिशिएट कर रहा हूं। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। हमारे सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समाना एंटरप्राइज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to its non-current assets for the year ended 31st December 2025। अब आप चेक करो, डेट पे फोकस करना सबसे पहले कि 31 दिसंबर 2025 को ये इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, 31 दिसंबर 2025 को, कि बैलेंसेस एट 1 जनवरी 2025। सर बैलेंसेस एट 1 जनवरी 2025, तो सर यहां हमें 1 जनवरी 2025
के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो 1 जनवरी 2025 का मतलब पता ही क्या है? स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन एट द स्टार्ट। एसेट टाइप मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, तो दो नॉन करंट एसेट्स हैं। कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट है साल के शुरू में 1,20,000, और मोटर व्हीकल की कॉस्ट है साल के शुरू में 80,000, 80,000। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डॉलर में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मशीनरी पे है 30,000, मोटर व्हीकल पर है 20,000। तो अब आप देखो, आपके पास साल के शुरू में कॉस्ट वैल्यूज भी हैं, साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैल्यूज भी हैं। ठीक है, आपके पास साल के शुरू में कॉस्ट वैल्यूज भी हैं और आपके पास साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैल्यूज भी हैं। फिर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एज फॉलोज। तो डेप्रिसिएशन के का मेथड, डेप्रिसिएशन के मेथड्स हमारे पास यहां बता रहे। मशीनरी 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर मशीनरी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मोटर व्हीकल्स 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मोटर व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहा है 20%, मशीनरी पे 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2025 मशीनरी कॉस्टिंग $40,000 वॉज परचेज। तो अब आप ये देखें, 1 जुलाई मतलब साल के दौरान कुछ मशीनरी खरीदी गई है, एडिशन किया गया है। आगे कह रहा है ऑन 30 सितंबर 2025 मतलब साल के दौरान अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग $20,000 with accumulated depreciation of 12,000 was sold for $9,000। तो अब आप ये चेक करें, आमतौर अच्छा आमतौर पे एग्जामिनर है ना, जब एनसीएस कैजुअल का सवाल देता है तो इतनी सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि आज तो हम इसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बेसिक लेआउट के लिए कि एनसीएस कैजुअल बनेगा कैसे वो दिखाना है, तो इसलिए इसमें इस सवाल में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। वरना आमतौर पे तो वो आपको बताता कि ये मोटर व्हीकल कब खरीदा है और कहता डेप्रिसिएशन खुद निकालो, बता देता आपको कि मोटर व्हीकल फला दिन खरीदा था, डेप्रिसिएशन अब खुद निकालो। मेथड भी बता दिया है और आगे पॉलिसी भी बता रहा है। तो मोटर व्हीकल खरीदा था इन्होंने $20,000 का, और लाइफ में अब तक उन्होंने उस पर 12,000 की डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दी थी। तो अंडरस्टैंड करना, 8,000 की नेटबुक वैल्यू उसकी बचती थी 8,000, इन्होंने 9,000 में बेचा तो 1,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 1,000 का है। आगे ये देखना कह रहा है डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड फॉर अ फुल ईयर ऑन ऑल एसेट्स हेल्ड एट द ईयर एंड, नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो सुन लीजिएगा, ये पॉलिसी ए है, ओवर हेयर यहां पॉलिसी ए है। अब आप ये देखो एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, कह रहा है एनसीए स्केजुअल बनाओ, कह रहा है एनसीए स्केजुअल बनाओ ईयर एंड का, ईयर एंड का, और क्लियरली दिखाओ कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन चार्ज, डिस्पोजल एंड नेट बुक वैल्यू। तो ये आपसे क्लियरली कह रहा है कि पूरा कंप्लीट एनसीएस कैजुअल आपसे मांग रहा है। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं यहां आपके सामने इस सवाल का एनसीएस कैजुअल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। पार्ट ए, ये चेक कर लीजिएगा, पार्ट ए एनसीए स्केजुअल, दो नॉन करंट एसेट्स हैं,
मशीनरी एंड मोटर व्हीकल्स, ये चेक कर लो। मशीनरी एंड मोटर व्हीकल्स, एनसीएस कैजुअल में सबसे पहला कॉलम आता है कॉस्ट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और तीसरा नेट बुक वैल्यू। तो अब्दुल्ला, आपने सवाल पूछा था कि सर क्या एट द स्टार्ट को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं? ये लो बेटा, मैं खुद लिख रहा हूं यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं खुद यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंशन कर रहा हूं, ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर मशीनरी की कॉस्ट है 120,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मशीनरी की कॉस्ट है 120,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 80,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। 80,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये लीजिए। उसके बाद साल के शुरू में अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें साल के शुरू में, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो ये चेक कीजिएगा, मशीनरी accumulated depreciation at the start of the year 30,000, motor vehicles at the start of the year 20,000। तो 30,000 मशीनरी की डेप्रिसिएशन है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, 20,000 मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन है एट द स्टार्ट ऑफ द, ठीक है, जिसकी मदद से हमें नेट बुक वैल्यू मिल जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। 120,000 कॉस्ट माइनस 30,000 डेप्रिसिएशन, 90,000। 90,000 नेट बुक वैल्यू फॉर मशीनरी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। 80,000 माइनस 20,000, 60,000 नेट बुक वैल्यू फॉर मोटर व्हीकल्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब आप देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने सारे मेंशन कर दिए। अब हम सबसे पहले कॉस्ट कॉलम को, कॉस्ट सेक्शन को वाइंड अप करते हैं। सर ऐड करेंगे एडिशन, तो आप नोट करें, कोई एक नॉन करंट एसेट इन्होंने साल के दौरान खरीदा है। आई रिपीट, कोई एक नॉन करंट एसेट इन्होंने साल के दौरान खरीदा था, ये लिखा हुआ 1 जुलाई 2025, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस्ड। 1 जुलाई को साल के दौरान मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीन बिजनेस में आ रही है, मशीन की वैल्यू, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है 40,000। 40,000 और मोटर व्हीकल साल के दौरान इन्होंने नहीं खरीदी, ठीक है, साल के दौरान इन्होंने कोई मोटर व्हीकल नहीं खरीदी। नाउ लेस डिस्पोजल। सर क्या इन्होंने साल के दौरान कोई नॉन करंट एसेट बेचा? यस सर, कोई एक नॉन करंट एसेट था मोटर व्हीकल, साल के दौरान इन्होंने मोटर व्हीकल बेची है। अच्छा, मैं आप लोगों से सिंपल सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल सवाल, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सवाल सुन लीजिएगा। बताओ, इन्होंने जो मोटर व्हीकल बेची वो कितने रुपए में बेची? डिस्पोजल वैल्यू क्या है उसकी?
बताएं जरा, जो मोटर व्हीकल इन्होंने बेची 30 सितंबर 2025 को, जो मोटर व्हीकल इन्होंने बेची 30 सितंबर 2025 को, उसकी डिस्पोजल वैल्यू क्या थी? कितने रुपए में बेची? आई रिपीट, कितने रुपए में बेची? यस सर, कितने रुपए में बेची उन्होंने? मूसा, कितने रुपए में बेची? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, 9,000, राइट। 9,000 सर, उन्होंने 9,000 में बेची है। सुनो जरा, बताओ ये पड़ी कितने की थी? कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट बताओ, इसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट, ये कितने रुपए की पड़ी थी? ये मोटर व्हीकल हमें 20,000 की पड़ी थी, राइट। ये मोटर व्हीकल हमें 20,000 की पड़ी थी, और इस पर लाइफ में अब तक कितनी डेप्रिसिएशन अप्लाई कर चुके थे हम? अब तक लाइफ में इस पर कितनी डेप्रिसिएशन अप्लाई कर चुके थे? 12,000। तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, इस एक एक डिस्पोजल से तीन वैल्यूज रिलेटेड हैं हमारे पास। इस एक एंट्री से तीन वैल्यूज रिलेटेड है हमारे पास। चेक कीजिएगा सर, कौन सी तीन वैल्यूज रिलेटेड हैं? कॉस्ट वैल्यू, accumulated depreciation value, डिस्पोजल वैल्यू। ये तीन वैल्यूज रिलेटेड है एक ट्रांजैक्शन से। कॉस्ट वैल्यू 20,000, accumulated depreciation value 12,000, डिस्पोजल वैल्यू 9,000। आप मुझे ये बताएं, मोटर व्हीकल बेच रहे हैं, मोटर व्हीकल बेच रहे हैं, मोटर व्हीकल बिजनेस से जा रहा है, मोटर व्हीकल की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये कॉलम कौन सा है? ये सेक्शन कौन सा है? ये हेडिंग कौन सी है? सर, ये है कॉस्ट वैल्यू, ये है कॉस्ट वैल्यू। तो बताओ जरा मुझे, यहां कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? बोलो भाई, यहां डिस्पोजल में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? यस प्लीज, यहां डिस्पोजल में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? उमर, बिल्कुल ठीक बेटा। ईशाल, वैल्यू बता दें, वैल्यू। अब्दुल्ला, वैल्यू बता दें, अमाउंट बता दें, अमाउंट। अलीजे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शायान बेटे, अमाउंट बता दें, अमाउंट। युस्रा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट सर। यहां पर कॉस्ट वैल्यू आएगी, कॉस्ट वैल्यू विच इज 20,000, विच इज 20,000। हालांकि बेचा हमने 9,000 में है, हालांकि बेचा हमने 9,000 में है, लेकिन सर ये कॉस्ट का कॉलम है, ये कॉस्ट की हेडिंग है, ये कॉस्ट का सेक्शन है, ये कॉस्ट का पोर्शन है, ये कॉस्ट का सेगमेंट है सर। तो कॉस्ट लिखेंगे यहां पे। और मशीनरी हमने नहीं बेची, कोई मशीनरी हमने नहीं बेची। अब आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा नॉन करंट एसेट ना कोई आया ना कोई गया, तो क्या हमें बैलेंस सीडी कॉस्ट के मिल जाएंगे? बैलेंस सीडी 160,000 एंड 60,000, ये चेक कर लीजिएगा। 160,000 एंड 60,000, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कॉलम पे काम करना है, अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेक्शन पे काम करना है। साल के शुरू की डेप्रिसिएशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें इसमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर
द ईयर। साल के दौरान कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, साल के दौरान कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आएगी यहां पर, इनकम स्टेटमेंट की। सुन लीजिएगा, ये हमने नहीं नहीं प्रोवाइड की हुई हमें, ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमें नहीं प्रोवाइड की हुई, ये हमें निकालनी पड़ेगी। मैं यहां पर आपके सामने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर रहा हूं। यहां आपके सामने मैं डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की वर्किंग करने लगा हूं। सबसे पहले सर मशीनरी पे काम करते हैं, आइए सबसे पहले मशीनरी पे काम करते हैं। चेक कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मशीनरी। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, क्या साल के दौरान इन्होंने कोई मशीन खरीदी है? क्या साल के दौरान इन्होंने कोई मशीन खरीदी है? यस सर। और साल के दौरान इन्होंने कोई मशीन बेची नहीं है, ऐसा ही है ना? साल के दौरान इन्होंने मशीन खरीदी है और साल के दौरान इन्होंने कोई मशीन बेची नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या पहले से भी मशीन कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही है? बोलो भाई जल्दी से। क्या पहले से भी कुछ मशीन्स कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही हैं? है ना? पहले से भी कुछ मशीन्स कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या मैं यहां पे इस तरीके से ये काम कर कर सकता हूं या इस तरीके से शो कर सकता हूं? ये चेक कीजिएगा, मशीनरी ओल्ड, मशीनरी न्यू। बोलो भाई, क्या ऐसे काम हो सकता है? पुरानी मशीन्स जो पहले से यूज होते हुए आ रही हैं, नई मशीन जो इस साल खरीदी है। समझिएगा, सुन लीजिएगा, हालांकि ये काम इस सवाल में जरूरी नहीं है। आई रिपीट, ये काम इस सवाल में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। आगे जब हम पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो आई गारंटी यहां वहां पर ये जरूर काम आएगा कि आपको ये पता होना चाहिए, सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि ये पुरानी अलग है और नए अलग हैं। पुरानी की डेप्रिसिएशन की वर्किंग अलग होगी और नई की डेप्रिसिएशन की वर्किंग अलग होगी। नॉट इन दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है ना? तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं। अब आप प्लीज गौर से देख लीजिएगा। सर मशीनरी का मेथड है, मशीनरी का मेथड है रिड्यूसिंग 10%। प्लीज चेक कर लीजिएगा, मशीनरी का मेथड है 10% RBM। ये लीजिए, मशीनरी का मेथड है 10% RBM। अब आप ये देखो गौर से कि जो पुरानी व्हीकल्स हैं, पुरानी मशीन्स हैं, उनकी कॉस्ट है 120,000। पुरानी जो मशीन्स हैं उनकी कॉस्ट है 120,000 और उन पर पहले से डेप्रिसिएशन है 30,000 की। उन पर पहले से डेप्रिसिएशन है 30,000 की। इसका मतलब पुरानी जो मशीन्स हैं उनकी नेटबुक वैल्यू है 90,000, नेटबुक वैल्यू है 90,000। इस पर 10% अप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ गई 9,000। 9,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओल्ड मशीन्स, ये पुरानी मशीन्स हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये माइनस क्यों किया? क्योंकि आरबीएम में हम नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, ये तो सबको पता है ना।
इतना तो नहीं बिगड़ा ना मामला, इतना तो मामला खराब नहीं हुआ ना कि ये भूल गए हो कि आरबीएम नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई करते, तो आरबीएम नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई होता है। अच्छा, अब आप ये चेक कीजिएगा, न्यू मशीन भी तो है जो साल के दौरान खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर, और पॉलिसी ए है पूरे साल की डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, पूरे साल की, फुल ईयर, फुल ईयर। तो साल के दौरान जो मशीन खरीदी सर, उसकी कॉस्ट है 40,000, उसकी कॉस्ट है 40,000। और क्योंकि ये इसका पहला ही साल है तो इस पर कोई पहले से डेप्रिसिएशन नहीं है, इसकी नेटबुक वैल्यू 40,000 ही रहेगी। इस पर हम अप्लाई करेंगे 10%, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 4,000, इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 4,000। तो अब आप ये देखें गौर से, क्या हमने मशीनरी की इस साल की इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल ली? क्या हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया? यस प्लीज बताते हैं। तो सर हमने 13,000 डेप्रिसिएशन मशीनरी की निकाल ली साल के दौरान। ये चेक कीजिएगा, ये मैं यहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, इसको इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहां पर, हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहां पे। अच्छा, अभी है ना, मोटर व्हीकल की रह गई है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन रह गई है। आइए जरा मोटर व्हीकल पे काम करें, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। और सर मोटर व्हीकल की है ना 20% स्ट्रेट लाइन है, 20% एसएलएम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब पुरानी डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं, कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पे। लेकिन क्या मैं ये काम कर सकता हूं? चेक कीजिएगा जरा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ओल्ड एंड, अच्छा एक सवाल पूछूंगा, पहले एक सवाल पूछूंगा फिर इसके बाद यहां पे कंटिन्यू करूंगा। मुझे ये बताएं, क्या साल के दौरान इन्होंने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है? यस प्लीज गाइस, जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चों, वेरी क्विकली। क्या साल के दौरान इन्होंने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है? नो सर, इन्होंने साल के दौरान कोई मोटर व्हीकल नहीं खरीदी, ऐसा ही है, साल के दौरान कोई मोटर व्हीकल नहीं खरीदी। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, सुन लेना, सारी मोटर व्हीकल ओल्ड है? क्या मैं ये कह सकता हूं सारी मोटर व्हीकल ओल्ड है? अच्छा ये बताओ, क्या इन्होंने साल के दौरान सारी मोटर व्हीकल रख ली या कोई बेच भी दी? क्या इन्होंने साल के दौरान एक मोटर व्हीकल बेची है? यस सर। तो ये चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ओल्ड एंड रिटेन्ड, ओल्ड एंड सोल्ड। तो आप देखो, ओल्ड लेकिन रिटेन कर ली, पुरानी व्हीकल्स हैं लेकिन रिटेन की हैं, यूज करी हैं इस साल, उसकी वर्किंग यहां करेंगे। और पुरानी जो बेच दी उसको यहां पे शो करेंगे, उसकी वर्किंग नहीं है क्योंकि मंथली डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि मंथली डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए उसकी वर्किंग नहीं है। ओल्ड एंड रिटेन्ड की है। एक बात अब अंडरस्टैंड करना, चेक करना, क्या साल के शुरू में मोटर व्हीकल्स की वैल्यू 80,000 है? क्या साल के शुरू में मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट 80,000 है साल के शुरू में? और साल के दौरान इन्होंने एक मोटर व्हीकल बेची है 20,000 कॉस्ट की। तो अब आप मुझे ये बताएं, अगर इनके पास साल के शुरू में, अगर इनके पास साल के शुरू में
मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट थी 80,000 और साल के दौरान इन्होंने एक मोटर व्हीकल बेच दी जिसकी कॉस्ट थी 20,000। तो क्या साल के एंड तक इनके पास जो मोटर व्हीकल्स हैं उसकी कॉस्ट 60,000 हो गई? ओल्ड एंड रिटेन द रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स कॉस्ट 60,000। इज दिस राइट? जी बेटे, इज दिस राइट? Do you guys agree with that? Do you guys got this point? The motor vehicles at the end of the time period costed 60,000. Is this right? इस पर अप्लाई करेंगे 20%, तो सर आ गई 12,000। दिस इज इट, बस 12,000 डेप्रिसिएशन साल के दौरान इसकी भी आ गई। मशीनरी, अच्छा, सॉरी, मोटर व्हीकल। नाउ लेस डिस्पोजल। साल के दौरान कोई मशीनरी तो बेची नहीं है, साल के दौरान कोई मशीनरी बेची नहीं है तो डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं। मोटर व्हीकल बेची है, साल के दौरान एक मोटर व्हीकल बेची है जिसकी डेप्रीसिएशन थी 12,000, जिसकी डेप्रीसिएशन थी 12,000। ठीक है ना? तो 12,000 ये साल के दौरान उसकी डेप्रिसिएशन थी जो मोटर व्हीकल हमने बेच दी। उसकी डेप्रिसिएशन अब बुक्स में से हटा देंगे। तो आप नोट करो, हमें बैलेंस सीडी मिल जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 43,000 एंड 20,000। ये आप चेक करो, बैलेंस सीडी आ गया हमारे पास 43,000 एंड 20,000। आप देखें जरा, बैलेंस सीडी आ गया हमारे पास। तो अब आप देखो, नेट बुक वैल्यू निकालनी है हमें, जस्ट नेट बुक वैल्यू, और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू निकालनी है, सीडी निकालना है। बैलेंस सीडी 160,000 माइनस 43,000, 117,000 एंड 60,000 माइनस 20,000, 40,000। ये हमारा नॉन करंट एसेट स्केजुअल कंप्लीट होता है। ये नॉन करंट एसेट स्केजुअल है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।